नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है माँ बेटे की दर्द भरी कहानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को मिलती रहे मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोशनी, चलो जल्दी से सामान पैक कर लो, मिथुन ने आते हुए कहा। तब रोशनी ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? मैं इतने दिनों से कह रही हूँ चलो घूमने चलते हैं तो मना कर रहे थे। कह रहे थे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, नहीं जा सकता। फिर अचानक से कहाँ जाने की बात है? सरप्राइज देना कोई तुमसे सीखे। बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? वाह, हम घूमने जा रहे हैं, छोटे बंटी ने कहा। पापा कहाँ जा रहे हैं? बड़े बेटे पवन ने पूछा। तब मिथुन कहता, हम घूमने कहीं नहीं जा रहे हैं, हम दादी माँ के पास जा रहे हैं। रोशनी कहती, क्या कह रहे हो तुम? माँ जी के पास? हाँ, मिथुन ने कहा। तब रोशनी कहती, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं उस घर में नहीं जाने वाली और ना ही तुम जाने वाले हो। तब मिथुन ने कहा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, यही सब तो उनके बहाने हैं। रोशनी ने कहा, झूठ बोल रही हैं, और वैसे भी बुढ़ापा आ गया है, थोड़ी बहुत तबीयत तो हर किसी की खराब होती रहती है और मुझे कोई मतलब नहीं। तब मिथुन कहता है, माँ कभी झूठ नहीं बोलती और बहाने वही कभी नहीं बनाती। हमारी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और इन 10 वर्ष में मैं तुम्हारी वजह से अपनी माँ के पास कभी नहीं जा पाया, लेकिन अब मैं ज़रूर जाऊँगा। मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। तब रोशनी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। मैं कह रही हूँ इतने दिनों से घूमने चलो तो तुम्हें ऑफिस में ज़रूरी काम था और अपनी माँ के पास जाने के लिए तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं है। और एक बात मेरी सुन लो, ना ही मैं जाऊँगी, ना ही मेरे बच्चे, और ना ही तुम। दूर रहकर भी चैन से जीने नहीं देगी वह बुढ़िया। यही सुन मिथुन को गुस्सा आ जाता और वह अपनी पत्नी में एक थप्पड़ लगा देता और रोशनी से कहता है, तुम्हारी वजह से पिछले 10 वर्ष से अपनी माँ से दूर हूँ, लेकिन अब मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है तो मैं जाऊँगा। और मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनकी सेवा करो, बस साथ चलने के लिए कह रहा हूँ। रोशनी ने कहा, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ लगाया, वह भी उस बुढ़िया के लिए। तब मिथुन ने कहा, रोशनी वह मेरी माँ है, अच्छे से बात करो। और यदि ये थप्पड़ मैंने 10 साल पहले लगाया होता ना, तो आज जो तुम्हारी जवान चल रही है वह नहीं चलती। याद थे मुझे आज भी वही दिन जब तुम मुझे उस घर से लेकर आई थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बहू को तेरी ज़रूरत है तो उसके साथ चले जा। मेरी ज़िंदगी अभी है ही कितनी, जी लूँगी। मेरी माँ मेरी यादों के सहारे जी रही है। तुम्हारी खुशी के लिए माँ ने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए भेज दिया और तुम माँ के लिए इतने गलत शब्द बोल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक बार भी तुमने कभी नहीं पूछा कि माँ कैसी हैं, वही रहती कैसी हैं। तुमने कभी नहीं सोचा अपनी माँ से तो दिन में 10 बार फ़ोन पर बात कर लेती हो तुम। दिन भर वीडियो कॉलिंग करती रहती हो। एक नई साड़ी लेकर आओगी तो सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन कर कर बताओगी, और मैं तुम्हारी वजह से अपनी माँ से बात तक नहीं कर पाता। और जब भी अपनी माँ को फ़ोन लगाता हूँ तो वह एक ही बात कहती हैं, बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मैं अच्छे से हूँ। यदि बहू को पता चल गया तो वह नाराज होगी। तुम मुझसे फ़ोन मत किया कर, जानती हो ये कहते हुए उन्हें कितना दर्द होता होगा, और यह बात जब मैं सुनता हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। फिर भी तुम्हारी वजह से हम माँ बेटे दूर हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते। पिछले 10 वर्ष से अपनी माँ से मिलने नहीं गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहते हैं शादी के बाद बेटियां अपना घर छोड़कर आती हैं, अपने माता पिता से दूर होती, पर तुम जैसी औरतों की वजह से हम बेटे अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। तुम्हारी माँ का यदि सिर में भी दर्द हो जाए तो तुम्हें उन्हें देखने के लिए जाना होता है। दिन में यदि 2 बार तू उनसे फ़ोन पर बात ना करे तो तुम्हें चैन नहीं मिलता। छोटी से छोटी बात तुम अपनी माँ को बताती हो,
आखिर बताओ कब तुम उनसे दूर हुई? ऐसा कोई दिन नहीं जब तुम उनसे बात ना करती हो, पर मैं तो अपनी माँ से बात तक नहीं कर पाता। और यदि तुम्हें पता चल जाए कि मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया है, तो उस दिन तो घर में तुम हंगामा खड़ा कर देती हो। मैं नहीं कहता कि तुम अपनी माँ से दूर हो, उनसे बात नहीं करो, लेकिन कम से कम मुझे तो मेरी माँ के पास जाने दो, उनके हाल चाल पूछने दो। मैं बेटा हूँ उनका, और मुझे ये कर्तव्य निभाने दो। तो तुम क्या चाहते थे? वहाँ रहकर मैं तुम्हारी माँ की सेवा करती। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से जीना चाहती हूँ, रोशनी कहती। तब मिथुन कहता, वहाँ भी तुम अपनी मर्जी से जी रही थी, पर तुम्हारी जिद थी अड़ग रहने की, और मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। सिर्फ मैंने तुमसे इतना कहा है कि अपना सामान पैक करो, हम चलते हैं। तो तुम सिर्फ अपना सामान पैक करो, मिथुन ने कड़क आवाज में कहा। तब रोशनी कहती, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और तुम भी कहीं नहीं जाने वाले हो। तब मिथुन ने कहा, मैं अपनी माँ के पास जरूर जाऊँगा। 10 साल पहले जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं उस घर में नहीं रह सकती और मैं अलग जाकर रहूँगी, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा इस वक्त बहू को तेरी ज़रूरत है, तुम उसके पास जाकर रहो। लेकिन आज मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, वह बीमार है, तो मैं अपनी माँ के पास जाकर ही रहूँगा। और यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे साथ चलो या ना चलो, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ जरूर जाएंगे। कहते हुए मिथुन ने अपने छोटे बेटे को अपनी गोद में लिया और बड़े बेटे का हाथ पकड़ते हुए घर से बाहर जाता। कार में बहते हुए मिथुन वहां से चल देता है। ये सब देखते हुए रोशनी मन ही मन सोचती, जाओ तुम, मैं भी देखती हूँ कितने दिन रहोगे अपनी माँ के पास। लौट कर तो यहीं पर आना होगा ना। 2 दिन में मेरे बच्चे माँ माँ कर कर तुम्हें परेशान कर देंगे, और मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। हार कर थक कर तुम वापस यहीं आओगे। सोचते हुए रोशनी ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और सारा किस्सा सुनाते हुए कहा, आपके दामाद जी तो अपनी माँ के पास गए हैं, तो मैं भी सोच रही थी कुछ दिनों के लिए आपके पास आकर रहने रखूं। हाँ बेटा, आ जाती, लेकिन वो क्या है ना, तेरे मामा के यहाँ शादी है, तो मैं कुछ दिनों के लिए वहीं जा रही हूँ। और तू तो अपनी भाभी का स्वभाव जानती है, चिकर चिकर करती रहेगी तुझसे। तो जब मैं शादी से वापस आ जाऊंगी तो तू आ जाना, ठीक है। कहते हुए रोशनी और उसकी माँ बातें करने लगती हैं, और वहाँ मिथुन कार चलाते हुए अपनी माँ के पास जा रहा था और मन में सोच रहा था, जब 10 साल पहले उसकी शादी रोशनी से तय हुई थी, उसकी माँ कितनी खुश थी। मोहल्ले में कहती थी, अब तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही आने वाली हैं, बेटे की नौकरी लग गई है, अब शादी भी हो जाएगी, मेरी तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मिथुन जानता था कि उसकी माँ ने उसे कितनी मेहनत से पाला है, कितनी मुश्किलों से उन्होंने स्कूल की फीस जमा की है, मेरी छोटी सी छोटी खुशियों के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। भरपेट खाना मुझे खिलाया, खुद भूखे रहकर कितनी तकलीफ़ों का सामना किया है। मेरी खुशियों के लिए आज वह बचपन के सब दिन मिथुन को याद आ रहे थे। शादी होने के बाद रोशनी घर आती, तब मिथुन की माँ कहती, अब तो मुझ बूढ़ी को सहारा मिल गया, एक बेटी जो घर में आ गई है। वैसे भी अब तो थक सी गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अब जब बहू आ गई है तो आराम भी कर लूँगी। तब मिथुन ने कहा, माँ अब बस आप आराम कीजिए, आपके बच्चे आपका ध्यान रखेंगे। रोशनी ये सब बातें सुन रही थी, और माँ के जाने के बाद वह मिथुन से कहती, मुझे आए हुए वक्त नहीं हुआ और तुम्हारी माँ मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाहती हैं। तब मिथुन ने कहा, तुम क्या कह रही हो और किस तरीके से बात कर रही हो तुम? रोशनी कहती, तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी
खासी सैलरी है, इसलिए मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ मेरी शादी कराई है, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से जी सकूं। पर उन्होंने यह तो देखा नहीं कि इस घर में बुढ़िया है जिसकी मुझे सेवा करनी होगी और मुझसे यह सब कुछ नहीं होगा। इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग अलग घर में जाकर रहने लगे। तब मिथुन ने कहा, शादी को भी 2 दिन नहीं हुए और अलग होने की बात कर रही है। तब रोशनी कहती, तो गलत भी क्या कह रही हूँ, हमारी ज़िंदगी है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ और यहाँ पर रह के तो परेशानी ही होगी। मेरी बात मानो, हम अलग घर में ही जाकर रहेंगे। तब मिथुन कहता है, मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए मुझे पाला है, कितनी मुसीबतों का सामना कर कर मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। उन्होंने कितनी मेहनत की है मुझे इस नौकरी के लिए, और जो नौकरी मुझे मेरी माँ की वजह से मिली है, उसी नौकरी के लिए मैं अपनी माँ को छोड़कर चला जाऊँ? ऐसा बेटा नहीं हूँ मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर अपनी माँ को नहीं। यह सब कुछ बाहर खड़ी हुई मिथुन की माँ भी सुन रही थी और वह मिथुन के पास आकर उसके गले पर हाथ फेरते हुए, सिर पर हाथ रखते हुए कहती, बेटा तेरी माँ अभी कमज़ोर नहीं हुई है और जैसे मैंने इतने वर्ष निकाल लिए हैं तो आगे का वक्त भी निकाल लूँगी। मुझे तो अकेले रहने की आदत है। तू जब बाहर पढ़ने के लिए गया था तब भी तो मैं अकेले ही रहती थी, पर बहू तेरे बिन कैसे रहेगी? मैं तो तेरी यादों के भरोसे ज़िंदगी निकाल लूँगी, पर बहू को तो तेरी ज़रूरत है और मुझ बुढ़िया के लिए अपनी शादीशुदा ज़िंदगी क्यों बर्बाद करता है? अभी तो तेरी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ आनी बाकी है। मैं दादी बनूंगी, तू पापा बनेगा और यह सब खुशियाँ तो बहू ही देगी ना। और बहू को तेरी ज़रूरत है। और वह गलत भी क्या कह रही है? उसने तो साफ साफ अपनी इच्छा रख दी है और तू उसका पति है, तो तुझे तो उसके साथ जाना ही होगा ना। माँ, मैं सिर्फ उसका पति नहीं, तेरा बेटा भी हूँ। उसका पति मैं बाद में बना, तेरा बेटा मैं पहले से हूँ, मिथुन ने कहा। और यदि मैं तुझे छोड़कर चला गया तो दुनिया क्या कहेगी कि जोरू का गुलाम बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर चला गया। माँ, मुझे नीच इतना नीच भी मत बनाओ कि मैं लोगों से आंखें तक न मिला सकूं। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? तू तो हर वक्त मेरे साथ है। इस घर में तेरी यादें जुड़ी हुई हैं जिसके भरोसे मैं जी रहूँगी और मैं तो तुझसे कभी दूर होंगी ही नहीं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मिथुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, उसे जाने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी मिथुन को रोशनी के साथ दूसरे शहर, दूसरे घर में रहने आना पड़ा। रोशनी तो दूसरे घर में आकर बहुत खुश थी। आते ही साथ उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहा, सही कहा था कि मिथुन को तो अपनी माँ को छोड़ना ही होगा और वह अपनी माँ को छोड़कर मेरे साथ दूसरे शहर में रहने के लिए आ गए। अब तो मौज ही मौज है। अब ऐसे जीऊँगी, जैसा जैसा तुमने कहा था वैसा ही वैसा मैंने किया है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी राजकुमारी, जो मैं कहती हूँ बस तू वही करती जाना। देखना, तेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दूँगी। रोशनी की माँ कहती, ऐसे ही थोड़ी ना हमने तुम्हारी शादी मिथुन से कराई थी। तुझे कोई परेशानी में थोड़ी ना रखूँगी। तब रोशनी कहती, मिथुन फिर से अपनी माँ के पास चले गए तो ऐसा कभी नहीं होगा, और ऐसा मिथुन ने सोचा भी तो मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। रोशनी की माँ ने कहा, तेरी माँ तेरे साथ है ना, तू क्यों किसी बात की टेंशन लेती है? और मेरे होते हुए तू कभी टेंशन मत लिया कर। माँ, जब तुम मेरे साथ हो
तो किस बात की टेंशन, किस बात का डर है मुझे। और जब मिथुन अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता और यह बात रोशनी को पता चलती तो वह घर में हंगामा मचा देती है। आज तुमने अपनी माँ से बात की थी तो तुम तो मुझसे लड़ोगे ही। मिथुन कहता, क्यों तुम इतनी नफरत करती हो? तुम्हारे कहने पर अब दूर तो हो गया हूँ, क्या अब अपनी माँ से बात तक ना करूँ? नहीं करो, रोशनी ने कहा। वक्त के साथ साथ दिन और महीने निकलते गए। देखते देखते 10 साल बीत गए और इन 10 सालों में मिथुन के 2 बेटे हुए। पिता बनने का सुख तो मिथुन ने पाया, लेकिन अपनी माँ से दूर रहने का दुख उसे हमेशा रहा। पापा ब्रेक लगाइए, देखिए आगे, पवन कहता। मिथुन एकदम ब्रेक लगाता और पुरानी यादों से बाहर आता। पापा आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं बेटा। पापा आपकी आंखों में आंसू, पवन ने कहा। अब तो हम दादी माँ के पास जा रहे हैं, तो आप रो क्यों रहे हैं? मैं जानता हूँ आप दादी माँ को बहुत मिस करते हैं, है ना? हाँ बेटा, मिथुन कहता। पर आप माँ की वजह से उनसे कभी भी मिल नहीं पाए। मिथुन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पवन कहता है, मैं जानता हूँ माँ दादी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं भी उनसे कहता था कि मेरे दोस्त अपनी दादी माँ के साथ रहते हैं और दादी माँ बहुत अच्छी होती हैं। मुझे भी दादी माँ के पास लेकर चलिए, लेकिन हमेशा माँ मुझे डांट देती थी। माँ दादी माँ को पसंद क्यों नहीं करती पापा? पता नहीं बेटा, मिथुन ने कहा। चलो अब ये सब बातें छोड़ो, हम अपने घर चलते हैं, दादी माँ के पास। हाँ पापा, पवन कहता। कहते हुए भाई घर की तरफ बढ़ जाते। मिथुन अपनी माँ के पास जाता। माँ आप कैसी हो? मिथुन की आवाज़ सुन उसकी माँ में जैसे एक नई जिंदगी आ गई हो। बेटा तू आ गया, मैं तो बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। माँ तुम्हें क्या रखा? तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, तुम बीमार हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा मैं ठीक हूँ। और बहू, बहू कहाँ है? दादी माँ कहते हुए पवन और बंटी अपनी दादी के पास आते और कहते, दादी माँ हम आ गए, है ना? तो देखना आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगी दादी माँ और हमारे साथ खेलेंगी भी। अरे दोनों बच्चे हैं मेरे, मेरे पोते हैं, कितने बड़े हो गए हैं। हाँ बड़े हो गए हैं, पवन ने कहा। और बहू कहाँ है? बाहर होगी ना? दादी माँ, माँ हमारे साथ नहीं आई। बंटी कहता, उसे छोड़कर आ गया तू? मिथुन की माँ मिथुन से कहती, मैंने कहा था ना उसे कभी मत छोड़ना। माँ तुमने कहा था कि उसे मेरी ज़रूरत है और मैं उसे कभी ना छोड़ूं, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत है और आप मुझे बेटे होने का कर्तव्य निभाने दो। आप मुझे खुद से दूर मत करो। पर बहू, वही ठीक है माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मिथुन कहता। क्या तुम्हें अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं? तुम्हारे संस्कार हैं मुझ में, क्या मैं कुछ गलत करूँगा? और यदि आज मैं यहाँ से चला गया तो हर व्यक्ति को स्वार्थी रखूँगा, लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे बेटे को सब कुपुत कहें? ऐसा मत कहे बेटा, तू तो बहुत अच्छा है। माँ तुम भी बहुत अच्छी हो और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें मेरी कसम, इस बार जाने को मत कहना। हाँ दादी माँ, हम भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको हैरती कर देंगे, बंटी और पवन ने कहा। मिथुन की माँ के चेहरे पर मुस्कान आती। मिथुन दिन रात अपनी माँ की सेवा करता और साथ में अपने बच्चों को भी देखता। इसी तरह दिन निकल गए। 1 हफ्ता हो गया। रोशनी वहाँ बेचैन होने लगी, सोचने लगी पूरा 1 सप्ताह हो गया और मिथुन अभी तक घर पर नहीं आए। मैंने तो सोचा था 2-4 दिन में आ जाएंगे और मेरे बच्चे, उन्हें भी क्या मेरी याद नहीं आती? रोशनी अपना फ़ोन उठाती और मिथुन को फ़ोन लगाने की कोशिश करती, पर उसकी हिम्मत नहीं होती मिथुन को फ़ोन लगाए। आखिर उसकी अकड़ का सवाल जो था, फिर भी उसने अपनी अकड़ को थोड़ा साइड में रखते हुए मिथुन को फ़ोन लगाया और कहा, तुमसे बात करने के लिए फ़ोन नहीं किया है, मेरे बच्चों से बात करनी है, जरा बंटी को फ़ोन दो। मिथुन बंटी को फ़ोन देता। बंटी कहता, माँ यहाँ पर बहुत अच्छा रख रहा है, आप भी आ जाओ। तब रोशनी कहती, बेटा तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आ रही है? अपने पापा से कहो जल्दी से तुम्हें अपनी माँ के पास लेकर आए।
तब पवन ने फ़ोन हाथ में लेते हुए कहा, माँ, दादी माँ को तो आपने पापा से इतने टाइम तक दूर रखा और आप एक हफ्ते में ही हमें याद करने रखी। दादी माँ ने भी कभी पापा से नहीं कहा कि तुम आकर मेरे पास आ जाओ, तुम बहू को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। यही सुन रोशनी पवन से कहती, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ से जबान चलाओगे। तब पवन कहता है, बच्चे कभी अपने माता पिता के सामने बड़े नहीं होते, पर दादी माँ भी तो आपकी माँ है, फिर आप उनसे अच्छे से बात क्यों नहीं करती। रोशनी पवन की बातें सुनकर बेचैन हो जाती और अपनी माँ से फ़ोन कर कर सब कुछ कह देती। तब उसकी माँ कहती, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसा तुमने किया है वैसा ही पाओगी, और मुझे से तो कुछ उम्मीद रखना मत। अब तेरे भाई की भी शादी हो गई है, तेरी भाभी आ गई हैं, यदि मैंने तुझे यहाँ पर रहने के लिए बुलाया रिया, तो वह भी तो अपने मायके में जाकर रहेगी। तेरी वजह से अब मैं अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। इस घर में खुशियाँ हैं, तू बनी रहने दे। और सच तो यही है, जब तू अपनी इतनी अच्छी सास की सेवा नहीं कर सकी तो मेरे क्या काम आएगी। माँ, क्या कह रही हो आप। यही सब कुछ मैंने आपके कहने पर किया। रोशनी कहती है, आप ही तो मुझे मेरी सास के खिलाफ भड़काती थी। सच कहा आपने, मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आपने मुझे कभी अच्छे संस्कार दिए ही नहीं। कहती हुई रोशनी गुस्से में फ़ोन रख देती और उसे अपनी हर एक गलती का पछतावा होने लगता। वह तुरंत अपने ससुराल जाती और मिथुन से हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगती, पर मिथुन उसे माफ़ नहीं करता। वह अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती। तब पवन कहता, माँ, पहले आप दादी माँ से मिल लीजिए, वही आपको कब से याद कर रही हैं। रोशनी अपनी सास के पैरों में गिर जाती और उनसे माफ़ी मांगती। तब रोशनी की सास कहती, बेटी तू आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, अब तो मुझे मौत भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तब रोशनी ने अपनी सास के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, माँ जी, ऐसा मत कहिए, इतने दिनों बाद तो मुझे अक्ल आई है। मैं मूर्ख आपको छोड़कर चली गई, भूल गई कि सास माँ होती है, और मुझे तो इतनी अच्छी सास मिली है जो मेरी माँ से भी बढ़ करे। मेरी माँ ने मुझे मुसीबत के वक्त पर छोड़ दिया, पर आप तो मुझे आज भी अपने गले से लगा रही हैं। माँ जी, अभी तो मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, अभी तो आपको अपने दोनों नातियों की शादी करनी है। अभी ये दुनिया छोड़ने की बात मत कीजिए। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए रोशनी रोने लगती। तब रोशनी की सास कहती, अरे पगली, रोती क्यों है, और मृत्यु एक सच है जो हर किसी को आनी है, पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा रहेगा। तब रोशनी ने कहा, मैं आपको कहीं छोड़कर जाने भी नहीं दूंगी। आपकी इतनी सेवा करूंगी कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगी। और उस दिन से रोशनी ने अपनी सास की सेवा करना शुरू कर दिया। पर मिथुन की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई थी। रोशनी ने अपनी सास की अच्छे से सेवा की और 1 महीने बाद रोशनी की सास पहले की तरह स्वस्थ हो गई। मिथुन अपनी माँ को स्वस्थ देखते हुए बड़ा खुश था, पर रोशनी से नाराजगी अभी भी बनी हुई थी। तब मिथुन की माँ ने मिथुन से कहा, अब बहू से कैसी नाराजगी, देख तो इसकी सेवा की वजह से मैं स्वस्थ हो गई, वरना डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। इसने मेरी इतनी सेवा की, तभी तो मैं अपने पैरों पर चलने रखी। अब मेरी बहू से नाराज मत हो, वरना मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ, मिथुन कहता, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपकी नाराजगी नहीं। तो मेरी बहू को माफ़ कर दे। मिथुन आंखों में आंसू लेकर सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता। आज मिथुन की माँ का पूरा परिवार एक साथ है। यह देखते हुए घर का हर एक सदस्य बहुत खुश था। तब पवन कहता है, माँ, पापा, मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और दादी माँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। मैं भी, छोटे बंटी ने कहा। ए सुन सब जोर से हंसने लगते। रोशनी मन में कहती, भगवान, अब मेरे इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर ना रखे, मैं अब कुछ भी गलत नहीं करूं। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, बुरको ना बुरे। मिथुन का फैसला सही था या गलत, ये भी बताइएगा। और आगे किस टॉपिक पे कहानी देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी ज़रूर नीचे लिखें। कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में नाइस स्टोरी लिख दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।